Good morning, all of you. In today's chemistry practical, we will prepare cis and trans potassium diaqua bisoxylato chromate 3. ये आपके जो दो टाइप के कंपाउंड हैं, एक तो आपके जो पोटाशियम डाइएक्वा बिसऑक्सिलेटो क्रोमेट 3, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये टू फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. वन फॉर्म इज द सिस फॉर्म, अदर फॉर्म इज द ट्रांस फॉर्म. दोनों के प्रिपरेशन में, सिंथेसिस में एक स्लाइट डिफरेंस है. दोनों को हम कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर अब प्रिपेयर करना सीखेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द सिस फॉर्म, हाउ कैन वी प्रिपेयर द ट्रांसफॉर्म ऑफ पोटाशियम डाइएक्वा बिस ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3. तो जो आपका ये कंपाउंड है, जैसे मैंने बताया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होती है कि इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर टू पार्ट्स. वन पार्ट is the ionizing part, other one is the non-ionizing part. The atom which are present outside the square bracket, that's the ionizing part, and all the other species which are present in the non-ionizing part are metal and the ligands. तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जितनी भी जो स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है वो आपका नॉन आयनाइजिंग पार्ट है. जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है इस फार्मूले के अंदर, आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो ये पार्ट है ये आपका नॉन आयनाइजिंग पार्ट है. जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, दैट इज द नॉन आयनाइजिंग पार्ट. जैसे कि आप पहले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में सीख चुके होते हैं कि किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर दो ही पार्ट होते हैं. वन इज द आयनाइजिंग पार्ट, अदर वन इज द नॉन आयनाइजिंग पार्ट. तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जैसे यहाँ पे पोटेशियम है तो वो आयनाइजिंग पार्ट होगा. नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पॉजिटिव ही होता है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो कौन है, यहाँ पे पोटेशियम, सो दैट इज द पॉजिटिव पार्ट. जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे नॉन आयनाइजिंग, वो आपका नेगेटिव पार्ट है. तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग. और उसके बाद बेसिक फैक्ट के जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव होता है और जो सेकंड पार्ट है वो आपका नेगेटिव होता है. तो जनरली ऐसा ही होता है. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब भी हम इनकी प्रिपरेशंस करेंगे आपके सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म की, तो उसके दौरान हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट हमारे एपरेटस और सेकंड आर दी केमिकल्स. तो जो एपरेटस हमारे लिए जरूरत होगी, जिनकी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, these apparatus generally used during the synthesis of the cis and the transform are beaker for holding the chemicals or the solutions, spatula. स्पेचुला हम किस लिए यूज करते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड होगा, जो भी हमारे केमिकल्स होंगे, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो हमारे कंपाउंड होंगे, उनको जो भी कंटेनर होता है उनको ट्रांसफर कैसे करें, तो विद द हेल्प ऑफ द स्पेचुला. और जो स्पेचुला होती है इसके टू पार्ट्स होते हैं. वन एंड जो है आपका इसका स्पून जैसा है, जैसे आप देख पा रहे हैं. सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड जो इसका एंड है वो लाइक ए नाइफ है, तो वो काटने में भी यूज हो सकता है. तो ये ड्यूअल पर्पस दिखाती है आपकी स्पेचुला. चाइना डिश हम यूज करेंगे, ये चाइना क्ले की बनी हुई होती है. वॉच ग्लास, वॉच ग्लास को जब हम वेइंग करते हैं तो उस वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं. वॉच ग्लास के ऊपर हमें जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो फाइनल बने हुए प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं. आपका जो बीकर है या जो चाइना डिश है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस रखा है, हम उसको कवर करना चाहते हैं तो कवर करने के लिए हम वॉच गिलास को यूज कर सकते हैं. गिलास रोड, गिलास रोड का पर्पज क्या होता है कि जब आपने जो बीकर है उसमें आपने कोई सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर कोई सोल्यूट डाल दें, आप उसको जब स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, उनको मिक्सअप करना है सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो मिक्सअप करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, गिलास रोड. या आपकी रिएक्शन चल रही है, बीच में आपको स्टीयरिंग करनी है, तो उसके लिए आप किसको यूज करते हैं, गिलास रोड को यूज करते हैं. यू विल यूज द गिलास रोड फॉर ऑल दीज पर्पसेस. मेजरिंग सिलेंडर, जब आपको रफ मेजरिंग करनी हो, रफ मीन्स फॉर एग्जांपल हमें 10 ml वाटर चाहिए, तो आप उस वक्त ये ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं. ग्रेजुएटेड इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको मार्किंग नजर आ रही है
कि 10 ml, 11, 12, 13, 14 जितने ml आपको कोई भी सॉल्यूशन लेना है, सॉल्वेंट लेना है, वाटर लेना है हमें, तो आप इस टाइप से मेजर करके और फिर उसको आपके सोल्यूट के अंदर आप मिक्सअप कर देते हैं या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आप मिक्सअप कर देते हैं। तो किसी भी सॉल्वेंट को मेजर करने के लिए आमतौर पे हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मेजरिंग शो नहीं करता। नेक्स्ट, वाटमैन फिल्टर पेपर। जो वाटमैन फिल्टर पेपर होते हैं, ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं हमारे, उससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर है उनके अंदर जो पोर साइज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बिग होता है पोर साइज। तो यहाँ पे स्मॉल होता है पोर साइज। इसमें फिल्ट्रेशन बड़ी अच्छी होती है। आमतौर पे जब हम वैक्यूम पंप की हेल्प से, अभी हम आगे बताएंगे आपको कि हमारी फनल दो टाइप की होती हैं, एक सिंपल फनल और एक बकनर फनल। तो जब हमें बहुत अच्छे से फाइनल जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, जब हम उसको फिल्टर करते हैं कि वो ड्राई भी हो जाए, तो उस वक्त हम वाटमैन फिल्टर पेपर को ही यूज करते हैं। Chemicals required. The chemicals required for the synthesis of, for the preparation of these two isomers, that is the cis and the trans isomers of potassium diaqua bisoxylatochromate 3 और पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये एक ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। लेबोरेटरी के अंदर आप जब इसको देखेंगे, 1 ग्राम इज रिक्वायर्ड। अदर वन इज ऑक्जेलिक एसिड, डाई हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। इथाइल एल्कोहल, जनरली जब हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल मीन्स इथाइल एल्कोहल। तो जनरली यूज्ड एल्कोहल इज द इथाइल एल्कोहल, नॉट द अदर एल्कोहल्स लाइक मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। तो लेबोरेटरी के अंदर जब भी आपको ये कहा जाए एड सम अमाउंट ऑफ एल्कोहल, तो इट मीन्स इथाइल एल्कोहल, इट मीन्स इथेनॉल। तो 20 ml इथेनॉल हम यूज करेंगे। और जो रिएक्शन चलेगी हमारी वो क्या होगी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड to form these two coordination compounds, cis or the trans, but the formation of these two forms, cis and the trans, differ in the way of addition of potassium dichromate and the oxalic acid in each other। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो इनको आपस में मिलाने का वे क्या है, तरीका क्या है, उसके बेसिस के ऊपर ही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो वही अब हम आगे आपको बताएंगे कि इनका प्रोसीजर क्या है। अलग अलग आप देखेंगे कि किस तरह से उनको मिक्सअप करना होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को और ऑक्सैलिक एसिड को। तो अब हम प्रोसीजर देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पिस्टल एंड मोर्टार लेते हैं। मीन्स आपके पिस्टल और मोर्टार देखो आपने लिया, इसके अंदर आपने 3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लिया मोर्टार के अंदर, और उसी के अंदर 1 ग्राम आपने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, और फिर आपने उसको ग्रिंड कर दिया आपस में। देखो आप इनको ग्रिंड कर रहे हैं आपस में, सो दैट टू ऑब्टेन द फाइन पाउडर, ताकि हमें फाइन पाउडर मिल जाए। ये हम बता रहे हैं आपको सिस आइसोमर जब हमें प्रिपेयर करना है उसके दौरान आप क्या करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सिस आइसोमर यू विल डायरेक्टली टेक द solid 3 gram oxalic acid and the 1 gram potassium dichromate in the mortar, and then we will grind both of them to obtain the fine powder. And for the trans isomer you will take 3 gram oxalic acid in one container, जैसे आप देख पा रहे हैं, and 1 gram पोटाशियम डाइक्रोमेट इन डिफरेंट कंटेनर। देखो हमने 2 कंटेनर ले रखे हैं। एंड नाउ ऐड द डिस्टिल्ड वाटर इन बोथ ऑफ देम सेपरेटली, और दोनों के अंदर आप अलग से क्या डाल देंगे, इसके अंदर वाटर। मीन्स यू विल डिसोल्व द ऑक्सैलिक एसिड इन द वाटर, simultaneously you will also dissolve the 1 gram potassium dichromate in the distilled water. If we don't get a clear solution, अगर हमें clear solution नहीं मिलता तो आप उसे हीट करेंगे। तो हीट और द वार्म, आप उसको थोड़ा वार्म करेंगे टू ऑब्टेन द क्लियर सॉल्यूशन इन बोथ ऑफ द केसेस। क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए आप बर्नर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको अभी दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि देखो हमने बर्नर यूज किया,
so that to get the homogeneous mixture clear solution। या आप मैग्नेटिक स्टीयरिंग भी यूज कर सकते हैं। अब सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि देखो किस टाइप से आपको बॉटम के ऊपर दिख रहा है, वो आपकी स्टीरर है। यानी जो हमने आपको अभी बताया था गिलास रोड से आप स्टीर करते हैं, यहाँ पे आपको गिलास रोड से स्टीर करने की जरूरत नहीं। नीचे आपके पास क्या रखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक हीटर है, और उसके ऊपर आपने आपका बीकर रखा। बीकर के अंदर आपने ये मैग्नेटिक स्टीरर डाल रखी है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से अपने आप रोटेट होती रहेगी। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई जब हम देंगे तो क्या जनरेट हो जाएंगे बोलो अंदर आपके में, जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक स्टीरर है आपकी, ये आपकी रोटेट होनी शुरू हो जाएगी, और वो अपने आप ही अंदर क्या करवा देगी, मिक्सिंग अप, एंड वी गॉट द क्लियर सॉल्यूशन, और हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपने डिफरेंस देखा दोनों की पहली स्टेप के अंदर। अगर हमें सिस फॉर्म बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली सोलिड लेंगे, 3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड और 1 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट, और डायरेक्टली आप इन दोनों को लेके और क्या करेंगे, आप इनको स्टिर करेंगे। क्या करेंगे बोलो, इनको आप ग्रिंड कर देंगे, ग्रिंड करेंगे आप इन दोनों को पिस्टल और मोर्टार की हेल्प से टू ऑब्टेन द फाइन पाउडर। ट्रांस आइसोमर के लिए आपको क्या करना पड़ा, आप इनको सॉलिड फॉर्म के अंदर मिक्स नहीं कर रहे, आप इनको पहले इनका सॉल्यूशन बनाते हैं डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। दोनों के लिए आपने देखा आपके सेम रिएक्टेंट है, लेकिन उनको मिक्सअप करने का वे डिफरेंट है। फर्स्ट वे में जब सॉलिड फॉर्म में मिलाते हैं तो सिस आइसोमर आपका ऑब्टेन होगा, और ट्रांस कब, जब हम सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर इनको लेंगे। अब आप सेकंड स्टेप देखें। देखो सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि आपका जो ये मिक्सचर था जो आपने ग्रिंड कर लिया, अभी हम सिस आइसोमर के बारे में बता रहे हैं, जो भी आपने ग्रिंड किया था उस ग्रिंड मिक्सचर को आप चाइना डिश में ट्रांसफर करेंगे। यू विल ट्रांसफर द ग्रिंड मिक्सचर इन द चाइना डिश, जैसे आप देख पा रहे हैं। आफ्टर दैट यू विल ऐड small amount of water to this mixture and then stir it with the glass rod, और फिर आप उसको गिलास रोड से स्टिर करेंगे। आफ्टर दैट यू विल कवर द चाइना डिश, आफ्टर दैट यू विल कवर द चाइना डिश विद द वॉच ग्लास एंड लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड, और उसको आप छोड़ देंगे ऐसे ही। ऐसे छोड़ने के बाद आप कुछ समय के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आप देखते जाएं कंटेनर के अंदर ए विग्रस रिएक्शन विल अकर, ए विग्रस रिएक्शन विल अकर विद द evolution of CO2 gas and the water vapors, and finally the mixture becomes deep blue color। मिक्सचर देखो आपका कैसा हो गया है, आप ध्यान से देखें, डीप ब्लू कलर का आपका लिक्विड आपको ऑब्टेन हो गया है। अगर ये रिएक्शन ना हो तो आप क्या करेंगे, इफ नो रिएक्शन अकर, अगर अपने आप में रिएक्शन नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, यू विल स्लाइट हीट these content in the china dish at a very low flame, on a very low flame, and then the vigorous reaction will occur and we got the डीप ब्लू कलर लिक्विड। तो ये हमने बताया सिस आइसोमर के अंदर कि सिस आइसोमर जब हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था कि आपने डायरेक्ट ही ले लिया था ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पिस्टल मोर्टार की हेल्प से आपने उसको ग्रिंड किया, फाइन मिक्सचर लिया, और जो ग्रिंड मिक्सचर लेके उसको देखो आपने अभी चाइना डिश में डाला था जैसे अभी हमने आपको बताया, और फिर उसके अंदर स्मॉल अमाउंट आपने क्या डाला था, वाटर, और फिर उसको आपने अनडिस्टर्ब जब रखा तो आपने क्या देखा, देखो इसके अंदर आपके ब्लू कलर का लिक्विड मिल गया। लेकिन अब हम बात बताते हैं कि अगर ट्रांस आइसोमर बनाना हो तो क्या करें। ट्रांस आइसोमर के लिए जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किए थे उनको आप आपस में क्या कर देंगे, मिक्सअप, मिक्स दीज टू सॉल्यूशंस एंड कवर द बीकर विद द वॉच ग्लास, जैसे कि आपको अपने लेफ्ट डायग्राम में दिख रहा है, वहां पे हमने वॉच ग्लास से कवर किया था, ऐसे आप इस बीकर को भी वॉच ग्लास से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि या आप इस मिक्सचर को जैसे हमने ऊपर दिखा रखा है उसी टाइप से आप ट्रांसफर कर देंगे उसको चाइना डिश के अंदर, और बिल्कुल सेम रिएक्शन ही चलेगी जैसे अभी हमने दिखाया। वहां पे फास्ट रिएक्शन हुई है, वहां पे फास्ट रिएक्शन हुई थी जब हमने उनको सॉलिड फॉर्म में ले रखा था, लेकिन जब आप इनको लिक्विड फॉर्म में मिक्सअप करते हैं आपस में और ऐसे ही चाइना डिश में रखेंगे, सेम रिएक्शन विल अकर, जैसे कि आपने अभी देखा सिस आइसोमर के अंदर रिएक्शन हुई थी, ऐसे ही होगी रिएक्शन, बट इट विल टेक्स लॉन्गर टाइम। जब हम इसको ट्रांसफर करके चाइना डिश में इसको रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए, तो फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, द वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम, और रिएक्शन विल स्टार्ट, रिएक्शन हो जाएगी बिल्कुल इसी टाइप से।
लेकिन एक चीज जो हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपने ये लिक्विड फॉर्म के अंदर लिए हैं, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो आपके दो टाइप के कंपाउंड है, दो टाइप के देखो सॉल्यूशन है। आप दोबारा से देखो, एक तो ऊपर सॉल्यूशन देखो आपके रेड और ऑरेंज हमने दिखाया, वो नीचे ब्लू आपके सेकंड पार्ट मॉलिक्यूल्स हमने दिखाए हैं दूसरे सॉल्यूशन के। मान लीजिए एक को आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के मॉलिक्यूल्स मान लें, दूसरे को आप ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल मान लें। तो जब हम, जैसे आपको बीकर में दिख रहा है, एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिला रहे हैं, और दूसरे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से देखो आपने ये जो आपके पार्टिकल्स है दूसरे पार्टिकल मिक्सअप होते हैं, और मिक्सअप होने के लिए आपके ये लिक्विड फॉर्म के अंदर दे हैव द प्रॉपर टाइम, दे हैव द प्रॉपर टाइम टू टेक देयर प्रॉपर ओरिएंटेशन टू गेट द स्टेबल फॉर्म, स्टेबल ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ये आ जाएंगे। लेकिन जो पहले वाली सिस फॉर्म बनाई थी, जिसमें हमने आपका ग्रिंड मिक्सचर लिया, आपने खुद उसको क्रश करके आपस में उनको मिक्सअप कर दिया पिस्टल मोर्टार की हेल्प से, तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इमीडिएटली। और इमीडिएटली होने से देखो हुआ क्या, अब ध्यान से देखना, अब रिएक्शन बताते हैं। ये क्रोमियम आयन है आपका, ये आपके ऑक्सलेट आयन आ गए, बोलो कौन आ गए, ये आपके ऑक्सलेट आयन, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, COOH, COH सिंगल बॉन्ड COH, आपका जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, देखो 2 मोल्स हैं आपके ऑक्जेलिक एसिड के, वो एकदम आ गए, देखो इकट्ठे एकदम उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ओ नेगेटिव जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। देखो ये तो आप जानते ही हैं, जो ऑक्जेलिक एसिड की देखो स्ट्रक्चर है, देखो मैं आपको फिर बता दूं, ये COO नेगेटिव और ये COO नेगेटिव, देखो इस टाइप से एक मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे जो एक क्रोमियम आयन है, ये इसके साथ वो लोग क्या करता है, यहाँ पे ये देखो इस टाइप से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक हो गया ना। ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, ये हमने दिखा रखे ऑक्जेलिक एसिड के, ऑक्जेलेट आयन है ये आपके, क्योंकि आयनिक फॉर्म के अंदर है। तो दे विल फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम Cr3 पॉजिटिव आयन, एंड दे हैव द नो प्रॉपर टाइम। जब सिस फॉर्म बनती है, जब आपने उनको लिया था एकदम आपने ग्रिंड कर दिया, दे हैव नॉट द प्रॉपर टाइम टू टेक द सुटेबल पोजीशन, तो मींस वो एकदम अटैक करते दोनों इकट्ठे, और ये आपकी बन गई। प्लस साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं Cr3 पॉजिटिव आयन के साथ, और इस टाइप से ये सिस फॉर्म बन जाती है। बट जो आपने सेकंड फॉर्म बताया हमने आपको ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर क्या है, तब these आपके ऑक्सलेट आयंस एंड द वाटर मॉलिक्यूल दे हैव द प्रॉपर टाइम टू टेक द प्रॉपर ओरिएंटेशन टू गेट द स्टेबल ट्रांस ओरिएंटेशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। देखो ये जो सेंट्रल मेटल आयन है आपका क्रोमियम आयन, देखो ये आपके एक ऑक्सलेट आयन आ गया, देखो इस प्रॉपर टाइम है। अब देखो प्रॉपर टाइम है दूसरे के पास कि मैं कहाँ पे जाऊं जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिलती है, देखो ये ट्रांसफॉर्म के अंदर आ गया उसके ऑपोजिट। उसके बाद देखो ये वाटर मॉलिक्यूल, तो एंड सो ऑन दे विल गेट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, देखो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, इन बोथ द केसेस 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है Cr3 पॉजिटिव आयन का, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों केसेस में 6 है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल गया आपके सेकंड केस के अंदर। तो सेकंड जो स्ट्रक्चर है आपकी कैसी फॉर्म है, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। देखो ट्रांसफॉर्म आपको मिल गई यहाँ पे, और फर्स्ट फॉर्म बोलो कैसी है ये आपकी, ये सिस फॉर्म है आपकी, ये कैसी आपकी सिस फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब सिस के बारे में बताते हैं। नाउ immediately add 20 ml of the ethanol in small lots। थोड़ा आप 20 ml डालते धीरे धीरे, देखो आपको दिख रहा है टेस्ट ट्यूब की हेल्प से हमने मेजर करके ले रखा था, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 20 ml लेके, और उसके बाद आप क्या करते हैं, गिलास रोड की हेल्प से आपको स्टिर करते हैं और एक सॉलिड मास आपको मिलेगा। अगर सॉलिड मास ना मिले, अगर सॉलिड मास ना मिले आपको यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा वार्म करेंगे अपने इन कंटेंट्स को टू ऑब्टेन द ग्रेनुलर क्रिस्टल्स। ग्रेनुलर क्रिस्टल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलेंगे, आपके क्रिस्टल्स बन जाएंगे आपके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके ये ब्लैक क्रिस्टल्स देखो बन चुके हैं, आप देख रहे हैं चैन डिश में, बनने के बाद आप इनको फिर ट्रांसफर कर देंगे फिल्टर पेपर के ऊपर, या आप डायरेक्टली अपने वॉच ग्लास के ऊपर आप इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर। और इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं बाद में इन बिटवीन द फोल्ड ऑफ द फिल्टर पेपर, और फिर आप इसको वे कर लेंगे, आप इसका वेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप, इसका वेट कर लेंगे आप इसको। जैसे दोबारा से देखो हम दिखा रहे हैं आपको कि आपने क्या किया, चाइना डिश के अंदर जो रिएक्शन हुई थी आपकी, उसके अंदर आपने क्या डाला, जो आपको लिक्विड मिला था आपने उसमें क्या डाला, 20 ml इथेनॉल स्मॉल लोट्स के अंदर।
और गिलास रोड की हेल्प से आप उसको देखो क्रश कर रहे हैं, आप उसको स्टिर कर रहे हैं ताकि हमें सॉलिड मास मिल जाए, और सॉलिड मास को फिर आप ट्रांसफर कर देंगे अपने वॉच ग्लास के ऊपर। ये ब्लैक कलर के जो आपके क्रिस्टल्स बन गए, ये सिस फॉर्म बन गई आपकी। कौन सी फॉर्म बन गई आपकी? सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे, जब आपने हमने बताया था पीछे, आप उसको 2 to 3 डेज के लिए रख देते हैं चाइना डिश के अंदर, जो अभी आपने देखा ये इसी टाइप से। फिर हमें चाइना डिश के अंदर ऐसे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे जैसे अभी हमने बताया। फिर आप उसको फिल्टर कर लेंगे, जैसे आपको दिख रहा है ये ट्रांस आपके कंटेनर के अंदर आपने उसको फनल की हेल्प से आपने फिल्टर किया। जो मदर लिक्वर है वो नीचे चला जाएगा बीकर के अंदर, और आपकी जो फनल है, जो फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। तो इस टाइप से हम ट्रांसफॉर्म को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये आपने देखा दोनों के बीच डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस है। जब आप लेबोरेटरी के अंदर, जैसे आपको बताया गया, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऐसे ही करना है। तो ये थी प्रिपरेशन आपकी, सिस फॉर्म बना के देखा आपने, और ट्रांसफॉर्म भी आपने प्रिपेयर की यहाँ पे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे लास्ट में कि जो आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद आप अपने नोटबुक के अंदर इसको लिखेंगे कैसे। तो आपकी जो नोटबुक होती है उसके अंदर आपके 2 टाइप्स के पेजेस होते हैं जो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को आप ओपन करते हैं। एक तो आपकी रूल्ड पेज है आपके राइट साइड में जिसमें लाइनें लगी हुई हैं। सेकंड आपका प्लेन पेज होता है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों ही पेजेस के ऊपर डेट लिखेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 जो भी आपका है। उसके बाद आप नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। जैसे आपका जो एक्सपेरिमेंट मान लीजिए प्रिपरेशन का है, तो आप लिखेंगे टू प्रिपेयर, और जो भी आपका प्रिपरेशन आपने की है जिस कंपाउंड की, उस कंपाउंड का नाम लिख देंगे। उसके बाद जो आपका रूल्ड पेज है उसके ऊपर आप क्या लिखते हैं, थ्योरी क्या है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। जो आपने कंपाउंड प्रिपेयर किया उसके पीछे थ्योरी क्या है, क्या कैसे वो रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन थी वो सारी बातें आप थ्योरी में लिख देंगे। फिर रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपको बताया गया था, रिक्वायरमेंट्स 2 ही चीजों की होती है, वन द एपरेटस, सभी एपरेटस के आप नाम लिख देंगे। फिर केमिकल्स जो जो यूज हुए उन सभी केमिकल्स के विद देयर अमाउंट आप नेम लिखेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन द प्रोसीजर। प्रोसीजर में जो भी कुछ अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सिस फॉर्म आपको प्रिपेयर करनी थी, तो जो सिस फॉर्म का जो प्रोसीजर है, क्या क्या किया आपने पहली स्टेप के अंदर, जैसे आपने देखा था, वो सारी स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, एंड सो ऑन। उसके बाद आप रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में आप यील्ड लिखते हैं कि जब आपने वॉशिंग की फाइनल प्रोडक्ट की, उसके बाद आपने उसको ड्राई किया, वे किया, फिर जो उसकी यील्ड कितनी है, उसका वेट कितना है, दैट कॉल्ड द यील्ड इन ग्राम, आप वो लिख देंगे। मेल्टिंग पॉइंट आप डिटरमाइन कर लेंगे। कलर कैसा है जो आपका प्रोडक्ट बना है उसका आप कलर लिख देंगे। तो ये तो हो गई बातें आपके रूल्ड पेज की। उसके बाद आप साथ के साथ कोई प्रिकॉशंस है, हमें क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ी, जैसे यहाँ पे तो मेन तो यही है ना कि आपका जो वे था इनकी सिंथेसिस का वो ही डिफरेंट है। आप सिस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए आपके जो ऑक्जेलिक एसिड है और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप उनको सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं ले सकते। सिस फॉर्म के अंदर आपको सॉलिड फॉर्म में ही लेना पड़ता है ताकि सिस फॉर्म बने, क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास प्रॉपर टाइम हमें नहीं देना है उनको, ताकि जब उनके बीच रिएक्शन फास्ट हो, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डोंट हैव एनी प्रॉपर टाइम, उनके पास कोई प्रॉपर टाइम नहीं होना चाहिए टू टेक द मोर स्टेबल ट्रांस कन्फर्मेशन, ट्रांसफॉर्म ना मिले उनको, ट्रांस आइसोमर्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्म बनानी है तो क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए आपको जो दोनों आपके रिएक्टेंट थे ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, उनको सॉल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ा, ताकि आपके जो ऑक्जेलेट आयन और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे दे विल टेक द प्रॉपर ओरिएंटेशन, दे विल गेट द स्टेबल पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज द Cr3 पॉजिटिव आयन। तो प्रिकॉशंस कहलाती हैं। आपको ज्यादा हीट नहीं करना होता, आपको वार्म करना होता है जैसे हमने बताया था। उसके बाद आपके जो ये प्लेन पेज है उस पे क्या लिखेंगे, आप रिएक्शंस लिखेंगे। यहाँ पे कोई रिएक्शन है जैसे आपको बताया गया था, जो रिएक्शन आपकी वो आप रिएक्शन लिख देंगे।
कोई मैकेनिज्म, द स्टेप्स थ्रू विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या हुआ, किस तरह से हुई, पहली स्टेप में क्या हुआ, सेकंड मींस अगर कोई मैकेनिज्म है उस रिएक्शन का तो आप मैकेनिज्म जरूर लिखेंगे। फिर जो भी आपका प्रोसीजर था, आप ध्यान रखें, जो भी आपका प्रोसीजर था, जो भी स्टेप्स थी, स्टेप 1 के यानी ग्रिंड बोथ ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड एंड द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द पिस्टल एंड मोर्टार, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे पिस्टल और मोर्टार का, और जो आपका मोर्टार है उसके अंदर आप शो करेंगे कि इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है, इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऊपर आप पिस्टल दिखा देंगे कि भाई आप इसको ग्रिंड करते हुए, दैट इज द डायग्राम नंबर 1। उसके बाद आपने थोड़ा सा बाहर से वाटर डाला था, जैसे सिस्फॉर्म जब बना रहे थे बिल्कुल 2 to 3 ड्रॉप्स, तो आप वाटर ऐड करते हुए दिखाएंगे कि देखो 1-2 ड्रॉप्स आप डाल रहे हैं। उसके बाद आप स्टिर कर रहे थे, स्टिर करते हुए दिखाएंगे। फिर आप चाइना डिश के ऊपर वॉच गिलास आपने कवर कर दी थी, तो वॉच गिलास कवर करते हुए दिखा देंगे, डायग्राम नंबर 4। उसके बाद वायलेंट रिएक्शन हुई, तो आप अगला डायग्राम बनाएंगे, उसमें आप दिखाएंगे कि ब्लू ब्लू कलर का आपका लिक्विड मिल गया। उसके बाद अगले डायग्राम में आप दिखाएंगे कि आपने बाहर से इथेनॉल डाल दिया 20 ml। फिर अगले डायग्राम में दिखाएंगे आप स्टिर कर रहे हैं गिलास रोड से और आपके पास ग्रेन्युलर क्रिस्टल्स बन गए, और लास्ट में आप दिखाएंगे कि आपने उनको ड्राई किया, वे किया, फिल्टर किया, जो भी चीजें मींस, कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर की हर स्टेप्स को आपको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज द डायग्राम। तो वही आपका डायग्राम कहलाता है, की बजाय कि आप सिंपल एक चाइना डिश लेके उसके अंदर दिखा दें कि कंटेनर है, नीचे एक बर्नर लगा दें, मीन्स वो इस तरह से आपको सिंपल डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सारी स्टेप्स आपकी दिखनी चाहिए, तो वो आपका डायग्राम कहलाएगा। उसके बाद आपके रिजल्ट्स लिख देंगे आप, आपकी यील्ड कितनी आई, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कलर कैसा है। देखो, एक चीज और हम आपको बता दें कि जो डिफरेंस होता है कि जो रूल्ड पेज है आपका राइट साइड में, लाइनदार वाला जो पेज है, उसके ऊपर जब आप यील्ड लिखते हैं तो वहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी होती, वहां पे आप यील्ड लिख देंगे x ग्राम, मेल्टिंग पॉइंट, कलर। आपको जो रियलिटी में आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद आपकी यील्ड कितनी आई है वो आपको अब यहाँ पे प्लेन पेज के ऊपर लिखनी है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है वो इधर लिखना है, कलर कैसा है वो आपको इधर लिखना है। मीन्स जो आपके रूल्ड जो पेज है, लाइनदार जो पेज है, वो होती है जनरल बातें, जनरल रिजल्ट्स। जनरल का मतलब हमें पता नहीं है कि यील्ड कितनी आएगी, हमें मेल्टिंग पॉइंट का नहीं पता है कितना है, हम एक्स वाई मान के चलते हैं, तो वो बातें आपको रूल्ड पेज के ऊपर लिखनी होती है। और जो एक्चुअल में आपका रिजल्ट आया है, यील्ड कितनी आई, एक्चुअल वैल्यू, वो आपको इधर लिखनी है। मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल कितना है वो इधर लिखना है, कलर एक्चुअल में कैसा दिखा आपको प्रोडक्ट का वो आपको इधर लिखना है। क्लियर हो गया? तो ये आपके नोटबुक के अंदर आप कैसे लिखेंगे, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।